कि आप दोनों को साथ लेके चलिए अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिलेबस को एंड करंट अफेयर्स 1 या 1.5 आवर्स किसी भी गुड न्यूज़पेपर्स या सोर्स से आप रीड करते रहिए। मेंस की आंसर राइटिंग के बारे में मेंस की आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अल्टीमेटली हमें नंबर उस पे मिलते हैं जो हम अपनी आंसर स्क्रिप्ट पे प्रेजेंट करते हैं, तो इसके थ्रू डेवलप कर सकते हैं एंड इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने आंसर राइटिंग सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट की। मैं क्वेश्चन लेती थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मैं लिखती थी, तो आई रियलाइज मेरी मिस्टेक्स कि मैं लिखने के बाद होता है कई बार लोग कोचिंग में करते हैं, आप किसे दिखाते थे लिखने के बाद, कैसे आपको लगता था आंसर बेहतर हुआ? ओके, एक मेरे सीनियर्स की हेल्प लेती थी, मैं उन्हें दिखाती थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके आंसर्स आर बियॉन्ड टाइम लिमिट, मतलब बहुत लंबे हैं, तो अगर आप इतना लंबा आंसर लिखेंगे तो आपके बाद के क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो स्टार्टिंग बहुत बेसिक तरीके से हुई कि आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कीजिए, इसमें डायग्राम नहीं है, कहीं पे भी स्ट्रक्चर गलत है। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, इस बार मैं कई सारे यूपीएससी टॉपर्स का इंटरव्यू लिया, आप लोगों ने देखा होगा। सब लोगों ने एक बात तो कहा ही कहा कि यदि आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो प्रीवियस ईयर को ढंग से आपको पढ़ने की ज़रूरत है, एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का एक शानदार बुक मैं लेकर के अभी आया हूँ, दिशा पब्लिकेशन का है, काफ़ी शानदार है, इसे मैं ऑर्डर किया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। देखो ये बुक में कहोगे आपकी आखिर क्या खासियत है, तो देखो 28 वर्ष का इसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है, 1995 से 2022 तक मुनाल पटेल सर के द्वारा लिखा गया है ये। और इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रणनीति और योजना इसमें दिया गया है, सीसैट पेपर 2 पूरा हल सहित दिया गया है, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट दिया गया है, यूपीएससी मेंस का भी क्वेश्चन 2013 से 21 तक का दिया गया है। तो आप लोग इसे देख सकते हो, काफ़ी शानदार बुक है, एरर फ्री है, कोई भी गलती नहीं है इसमें। साथ में इसमें क्या है देखो, टॉपिक वाइज, यानी कि हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री का भी 3 पार्ट है, एनिसेंट, मेडिएवल, मॉडर्न, तो उसे भी आप लोग पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, बाद में फिर सॉल्यूशन दिया गया है, काफ़ी शानदार है, बाइलैंग्वेज है ये, हिंदी में भी है और इंग्लिश में ही है। तो जल्द आप लोग इसे ऑर्डर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के लिए। साथ ही नज़दीकी पुस्तक केंद्रों पर भी आपको ये बुक मिल जाएगी, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑर्डर करें। साथ में एक और बुक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिशा पब्लिकेशन की ही ये किताब है, आप लोग देख सकते हैं इस बुक को। ये बुक जो है द सीक्रेट कोड ऑफ यूपीएससी टॉपर्स के नाम से है, ये 100 से अधिक टॉपरों की सच्ची कहानी पे आधारित है, इसे आप लोग ज़रूर परचेज करें। इसमें आपको हाउ टू मैनेज एग्जाम प्रेशर, कैसे तैयारी करें, योजना बनाएं, सब कुछ ढंग से बताया गया है। तो आप लोग या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं, यानी तो नज़दीकी पुस्तक केंद्रों पे आप लोग खरीद सकते हैं। बाकी अंत तक बने रहे। वेलकम टू 9 अल्टीमेट। अभी हमारे साथ शिवांगी गोयल मैम है जो कि 177 रैंक के साथ इस बार यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक किया है। मैम से जानने वाले हैं मैम की क्या जर्नी रही, कैसे कैसे यूपीएससी की तैयारी शुरुआत किया, क्या बुक लिस्ट पढ़ा, सब कुछ पे बात करने वाले हैं। तो यदि आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अब तक बने रहे। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ठीक है मैम, प्रीलिम्स के बारे में कुछ स्ट्रेटजी बताइए, नए एस्पिरेंट वगैरह कमेंट करते रहते हैं। यस, प्रीलिम्स इज़ अनसर्टेन स्टेज, डिफ़िकल्ट भी है एंड कंपटीशन भी अच्छा है। तो सबसे पहले आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत ध्यान से समझिए कि एग्ज़ाम कहाँ पे फोकस कर रहा है, थीम्स क्या हैं एग्ज़ाम्स में। एंड अब मैंने रिसेंट का भी प्रीलिम्स का पेपर देखा था, तो उसमें भी चेंजेस हैं पैटर्न में। तो स्टूडेंट्स बहुत डायनेमिक रहिए अपनी स्ट्रैटेजी को लेके, मीन्स एग्ज़ाम क्या चाह रहा है आपको वो समझना होगा। इसके लिए अलॉन्ग विद दिस आपको करंट अफेयर्स को यू कैन नॉट इग्नोर देम, क्योंकि एलिमिनेशन में दे हेल्प यू अलॉट। सो अपने बेसिक स्टैटिक सब पोर्शन के साथ तो थरो होना ही है, साथ के साथ आपका करंट अफेयर्स पे कमांड होना इज़ एसेंशियल आप प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। एंड जो गाइड करेगा कि कहाँ पे एरिया फोकस ज़्यादा करना है, कहाँ पे कम करना है, उसके लिए आई थिंक द बेस्ट सोर्स इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। थरली एनालाइज देम एंड अंडरस्टैंड देम। जी मैम, करंट अफेयर से याद आया, कई लोग कहते हैं करंट अफेयर मतलब पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद पढ़ा जाए, कुछ लोग कहते हैं कि शुरुआत से ही पढ़ना चाहिए, तो क्या बेहतर रहता है? ओके, करंट अफेयर्स इतना वास्ट है कि अगर आप सोचेंगे कि पूरा सिलेबस करके हम उसे करेंगे तो ट्रस्ट मी ये पॉसिबल नहीं होता है, वो बुक्स एंड मैगजीन्स रखी रह जाती हैं। तो बेटर स्ट्रैटेजी होगी कि आप दोनों को साथ लेके चलिए, टाइम डिस्ट्रीब्यूट कीजिए अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिलेबस को एंड करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे 1 या 1.5 आवर्स किसी भी गुड न्यूज़पेपर्स या सोर्स से आप रीड करते रहिए। मेंस की आंसर राइटिंग के बारे में बताइए कुछ, आपने कैसे किया? हाँ, मेंस की आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अल्टीमेटली हमें नंबर उस पे मिलते हैं जो हम अपनी आंसर स्क्रिप्ट पे
प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक आर्ट है जिसे आप प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने आंसर राइटिंग सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट की। मैं क्वेश्चन लेती थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मैं लिखती थी। तो आई रियलाइज मेरी मिस्टेक्स कि मैं लिखने के बाद होता है, कई बार लोग कोचिंग में करते हैं, आप किसे दिखाते थे लिखने के बाद, कैसे आपको लगता था आंसर बेहतर हुआ? ओके, एक मेरे सीनियर्स भी थे जो हमें एक टेलीग्राम चैनल पे मिले थे, तो मैं उनसे हेल्प लेती थी, मैं उन्हें दिखाती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके आंसर्स आर बियॉन्ड टाइम लिमिट, मतलब बहुत लंबे हैं, तो अगर आप इतना लंबा आंसर लिखेंगे तो आपके बाद के क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो स्टार्टिंग बहुत बेसिक तरीके से हुई कि आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कीजिए, इसमें डायग्राम नहीं है, कहीं पे भी स्ट्रक्चर गलत है, तो ये समझ नहीं आते थे। एक जार्गन लगता था कि स्ट्रक्चर क्या, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट। एंड इंट्रोडक्शन बनाने में, सोचने में बहुत टाइम लग जाता था कि पेपर कंप्लीट करने में जो प्रॉब्लम आ सकती थी। तो इंट्रोडक्शन को मैं सोचती थी कि कहीं से एक सेट बना लूँ, ये मैं की टिप्स लेने की कोशिश करती थी। तो ये एक हिट एंड ट्रायल प्रोसेस था, एक लर्निंग प्रोसेस था, जिससे मैं अपनी गलतियों से सीखती गई एंड देन थोड़ा मैं कमांड डेवलप कर पाई आंसर राइटिंग पर। मैम इंटरव्यू के बारे में बताइए, आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे किया? इंटरव्यू की तैयारी इस बेसिकली 2 पोर्शंस है। एक तो करंट अफेयर्स पोर्शन होता है, एक डैफ होता है हमारा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसे आपको थॉरली करना है, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ आपका जो डैफ है उस पर आप एक मल्टी डायमेंशनल तरीके से प्रिपेयर हो जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा घर का एड्रेस भी है, उसमें द वर्ड गांधी इज़ यूज्ड, तो मैंने थोड़ा सा फिर आई रेड अबाउट महात्मा गांधी ऑल्सो, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी फ़िलॉसफी क्या थी, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम। तो बेसिक चीज़ें, मैंने अपने नेम का मीनिंग भी इनफैक्ट, तो ये आपका डैफ हो गया। एंड करंट अफेयर्स के लिए जो भी करंटली इम्पॉर्टेंट इशू है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, आप उसे थरली कीजिए, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है। एंड लास्ट स्टेज में मीन्स दैट यू वेरी नियर टू योर गोल, तो आप उसका 100% दीजिए। डू नॉट टेक इट लाइटली एंड गिव योर बेस्ट इन